हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है वर्गमूल के अंदर है सेक एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के सूत्रों को लिखेंगे। तो क्या सूत्र होगा इसका, ये देखिए आप। सबसे पहला सूत्र हम लिखेंगे डी बटा डी एक्स, एक्स की घात एन। एक्स की घात एन का जो अवकलन होता है वह होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। एक और सूत्र हम लिखेंगे डी बटा डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स गुणा टेन एक्स। तो यह दो सूत्र है जिसे आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक श्रृंखला नियम और समझेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मैं उसे भी लिख देता हूं, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम में हम मान लीजिए हमारे पास कोई दो फलन है, दो से अधिक फलन भी श्रृंखला नियम में हो सकते हैं। हम दो फलनों से इसको समझेंगे। पहला फलन y बराबर एफ यू है तथा दूसरा फलन u बराबर जी एक्स है। तो इस स्थिति में डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बटा डी यू और गुणा डी यू बटा डी एक्स के। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को मैं y के बराबर मान लेता हूं। तो मैं इसी बात को लिखता हूं कि माना हमारा जो प्रश्न है वह y के बराबर है। तो y बराबर हुआ वर्गमूल सेक एक्स। इसे बनाता हूं मैं समीकरण एक। और अब यहां पर यदि यदि सेक एक्स बराबर u ले लिया जाए, u हो तो यहां देखिए ये y बराबर हमने वर्गमूल सेक एक्स था और सेक एक्स को हमने u ले लिया है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर u या फिर u की घातांक एक बटा दो हो जाएगा। अब हम सबसे पहले u बराबर सेक एक्स का अवकलन करेंगे, उसके बाद फिर y बराबर u की घात एक बटा दो का भी अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि u बराबर कितना है, सेक एक्स है। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इस बात को भी हम लिख देते हैं कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बनेगा du बटा डी एक्स। यह बन जाएगा du बटा डी एक्स बराबर होगा d बटा डी एक्स सेक एक्स। और सेक एक्स का अवकलन आपको लिखवाया सेक एक्स गुणा टेन एक्स। इसे बना लेंगे समीकरण दो। और उसके बाद अब जो y बराबर है वह कितना है, देखो अब y बराबर हमारे पास है u की घातांक एक बटा दो। इसका हम u के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिख देते हैं u के सापेक्ष अवकलन करने पर u के सापेक्ष अवकलन करने पर u के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा डी वाई बटा डी यू। ये होगा d बटा डी यू और u की घातांक एक बटा दो होगा। यहाँ से अब हम सूत्र लगाएंगे x की घात n वाला। तो ये एक बटा दो है बच्चों, याद रखें। एक बटा दो u की घातांक हो जाएगा एक बटा दो माइनस एक। इसका अर्थ हुआ एक बटा दो, ये हो गया u की घातांक माइनस एक बटा दो। और माइनस एक बटा दो को हम लिख सकते हैं एक बटा दो, और जब ये बटे में आएगा तो ये जो इसके घातांक के धनात्मक हो जाएगी और इसे हम लिख लेंगे वर्गमूल u। ये होगा समीकरण तीन। तो हमने समीकरण एक दो व तीन बना ली है। अब हम श्रृंखला नियम से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं श्रृंखला नियम से डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी यू
और डी यू बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी यू हमारे पास है 1/2 वर्गमूल यू, ये हमने अभी ज्ञात किया है। डी वाई बटा डी यू 1/2 वर्गमूल यू, और उसके बाद डी यू बटा डी एक्स का मान है सेक एक्स और टेन एक्स, तो यहां पर लिख लेंगे हम सेक एक्स गुणा टेन एक्स। तो अब हम उत्तर दे सकते हैं, यहां पर वो लिख सकते हैं कि सेक एक्स गुणा टेन एक्स बटा 2 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा सेक एक्स, यही डी वाई बाई डी एक्स होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।